Justice को इंसाफ दो। We want justice. 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 अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के मशहूर मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्सेज हैं वो एहतजाज कर रही हैं जाली अद्वियात के मामले से। यहाँ जाली इंजेक्शन लगाने की वजह से बेगुनाह लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अब ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ एक स्टाफ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अब एहतजाज हो रहा है तो क्या सूरत हाल है कि अब आपके मुतालबात माने जाएंगे या नहीं? देखिए, मुतालबात माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी सीनियर फैकल्टी से सिर्फ इस बात का जवाब मांग रहे हैं कि ये जो पेशेंट एक्सपायर हुए हैं या जिन पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, इनको जो इंजेक्शन लगे हैं, क्या उसकी सिर्फ और सिर्फ जो उनकी कंडीशन की जो जिम्मेदारी है वो स्टाफ नर्स पे जाती है? हमें बस इस बात का जवाब दे दें। अगर वो खाली सिर्फ स्टाफ नर्स पे जाती है तो इन्होंने जो डिस्पोजल किया है वो ठीक है, लेकिन अगर ये सिर्फ अकेली जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को डिस्पोजल करें। ठीक है, हमने पहले भी ये कहा है, पहले भी इंटरव्यू में मैंने यही बात की है कि यह अस्पताल में इंजेक्शन परचेज़ किया गया, ये आया, ये ख़रीदा गया, ये जिस कंपनी के थ्रू आया उस कंपनी का भी ये सवाल बनता है। ठीक है, क्योंकि इस इंजेक्शन से जिस पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, किसी एक पेशेंट को रिएक्शन नहीं हुआ, 16 पेशेंट को रिएक्शन हुआ, जिसमें से 2 पेशेंट की मौत हुई, 14 पेशेंट की रिकवरी हुई उसमें से। अब जिन पेशेंट्स की रिकवरी हुई है उनको जो इंजेक्शन की डिल्यूशन की गई है वो भी तो स्टाफ नर्स ने की है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने कहा कि स्टाफ ने जो महलूल तैयार किया, जो इंजेक्शन की डिल्यूशन की, वो उसने सही नहीं की। ठीक है, उस महलूल की डिल्यूशन की वजह से पेशेंट की एक्सपायरी हुई है या पेशेंट को रिएक्शन हुआ है, तो जो बाद में इंजेक्शन को महलूल तैयार किया गया फिर उसका रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? इस बात का हम उनसे जवाब मांगते हैं और हम इस अपनी सीएम से, अपने वज़ीर आला से, अपने हेल्थ सेक्रेटरी से, हेल्थ मिनिस्टर से हम सिर्फ इस बात का इंसाफ चाहते हैं कि अगर ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्टाफ नर्स की है, ठीक है, तो बाकी सारे लोग उन्होंने क्यों हायर किए हुए हैं? बाकी सारे लोगों को उन्होंने यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? एमएस साहब हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे और बहुत सारे लोग हैं जो ये जहाँ से ये दवाइयाँ आती हैं, जो इनको साइन करते हैं, जो इनको परचेज़ करते हैं, उन सब लोगों को। और उससे पहले भी मैं दूसरी बात एक और ऐड करूँगी, 1 साल पहले सेम कंपनी, सेम इंजेक्शन का रिएक्शन खानावाल में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे भी पेशेंट की मौत हुई थी, तो उसके ठीक 1 साल बाद दोबारा इस इंजेक्शन को इसी अस्पताल में परचेज़ किया गया, फिर पेशेंट के ऊपर हम तो यही कहेंगे तजर्बा किया गया। ठीक है, तजर्बा किया गया, और अगर ये इंजेक्शन बिल्कुल ठीक था, इसकी डिल्यूशन गलत थी, तो फिर इस इंजेक्शन को रातों रात पूरे का पूरा स्टॉक क्यों गायब किया गया? हमें इस बात का जवाब चाहिए कि पूरे का पूरा स्टॉक यहाँ पे रातों रात 3 बजे पूरा स्टॉक खाली कर दिया गया, सारी सिरिंजेस, सारे इंजेक्शन, सारी दवाइयाँ, हर चीज़ खाली कर दी गई। अगर ये इंजेक्शन ठीक था तो फिर वो सारे का सारा स्टॉक यहाँ से क्यों उठाया गया? उसी स्टॉक को यहाँ पे कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। हम यहाँ पे उतनी देर तक सरापा एहतजाज हैं जितनी देर तक हमें इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, और हमारी वो बहनें जिनको उनकी नौकरी से फारिग किया गया है, उनको डिस्पोजल किया गया, उनकी जितने तक उनकी बहाली नहीं हो जाती, ये एहतजाज मुसलसल ऐसे ही जारी रहेगा। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि जब तक जिन नर्सेज को यहाँ से फारिग किया गया है, शोकॉज नोटिस जारी किया गया, जब तक उनकी नौकरी बहाल नहीं हो जाती, ये एहतजाज जारी रहेगा। इनको जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये एहतजाज जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बताइएगा कि ये शोकॉज नोटिस आपको जारी हो गया, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो है ना 16 पेशेंट ड्रग रिएक्शन से रिएक्ट हुए थे ना, 14 लोगों की जानें बचाई हैं, 16 की बचाना चाहे, 16 पेशेंट रिएक्ट हुए थे, उसमें से 14 पेशेंट रिकवरी, वो भी तो नर्सिस ने किए ना, उसमें उनका फॉल्ट नहीं उनको नज़र आया। सीओ सारी रात आके उनको अप्रिशिएट करता रहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने मैनेज किया ये। और अगर वो 2 हुए हैं तो वो किसकी गफलत थी? वो ये जाके जवाब दें, एडमिनिस्ट्रेशन थी, फार्मासिस्ट थी या फिर डॉक्टर्स थे, तो शफाफ इंक्वायरी की जाए बस। मैडम, आपका मुतालबा क्या है? कि शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए और शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए। इंसाफ दिया जाए। वी वांट जस्टिस, इंक्वायरी हो, प्रॉपरली हो, सिर्फ एक नर्सिस के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें फार्मासिस्ट भी आ रहा है, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। आप सिर्फ एक नर्सिस को ब्लेम करके उसको साइड पे नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि अगर इंक्वायरी करनी है, शफाफ इंक्वायरी करें, और उसमें इंक्लूड डॉक्टर भी हो, ऑन ड्यूटी डॉक्टर, जो फार्मासिस्ट कंपनी है वो भी हो, और जो हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट है वो भी हो। सबकी इंक्वायरी हो, सिर्फ नर्सिस की नहीं हो, क्योंकि नर्सिस पे ये सब कुछ डाल रहा है। ये नर्स को डाल के पीछे आप सबको बचा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं। अच्छा, अगर हुकूमत आपसे कोई रब्ता करती है तो आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे? हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, सेम मुतालबा है कि सबके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए।
सिर्फ एक नर्स के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पे नर्सिस हैं, एजुकेटेड हैं, ये जाहिल नर्सिस नहीं है जिन पे आप ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने गलत इंजेक्शन लगा रही है। ग्रेजुएट नर्सेज हैं, 10 ईयर 15 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका, वो कैसे लगा सकती है? अब 15 साल से एक्सपीरियंस नर्स पेशेंट पे टेक केयर कर रही है, वो कैसे जाके उसको वो लगाएगी? और इंजेक्शन भी वो जो 2 दिन से 3 दिन से इंजेक्शन चल रहा है, अब सुबह की डोज गई, दोपहर की डोज गई या रात की डोज गई, किसी में रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। और एंड पे आगे एक पेशेंट को कह रहे हैं कि इसका रिएक्शन हो गया है, तो फिर वो अगर वो रिएक्शन हुआ सेम मेडिसिन से, फिर आप फार्मासिस्ट को पकड़ें, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को पकड़ें, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है उनसे पूछें ये क्यों हुआ है। ये केस जो है ना एक दो दफ़ा पहले भी रिपोर्ट हुआ है कि वर्सा कंपनी का जो इंजेक्शन है सीट्रोक्स वेक्सा कंपनी, इसका जो है ना पहले भी एक इंसिडेंस हुआ है जिसमें एक्सपायरी हुई थी पेशेंट की। तो अगर सेम कंपनी जो है ना बार बार इन्वॉल्व हो रही है, जिसका मतलब है कि इस कंपनी के सॉल्ट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोग जो है ना अपनी जान पेशेंट रिकवर हुए, ठीक हुए, वो भी तो नर्सिस ने लगाए ना, वो किसने लगाया? वो भी नर्सिस ने लगाया। की कोई बात बता दीजिए। 16 पेशेंट्स थे, 16 पेशेंट्स थे जिनको रिएक्शन हुआ है, 16 में से 14 रिकवर हो गए हैं। ठीक है जी नाजरीन, इनका कहना है कि हमें हमारी जो मुतालबात हैं उनको माना जाए, हमारी जो हमें वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं उनको माने। अब देखते हैं कि इनके मुतालबात कब तक पूरे होते हैं और ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये कब तक जारी रहता है।